हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन शानदार हो और लाइफ में आपके जो भी गोल्स और टारगेट्स हैं आप उनको सक्सेसफुली अचीव करें। बढ़ते हैं आज की टॉप 10 अपडेट्स की तरफ। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। इस समय भारत का जो भी नागरिक रशिया जाना चाहता है उसको सबसे पहले रशिया का वीजा लेना पड़ता है, जो कि फिजिकली रशिया की एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट जाकर लिया जा सकता है या फिर ऑनलाइन मोड से ई वीजा के लिए भी अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि रशिया और भारत के बीच वीजा फ्री ट्रैवल को लेकर चीजें फाइनलाइज हो गई हैं। पिछले कल रशिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट ऑफ मल्टीलेटरल इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स के डायरेक्टर निकिता कोंद्रातेव ने पिछले कल ये जानकारी दी है कि भारत के साथ वीजा फ्री ट्रैवल को लेकर चीजें फाइनलाइज स्टेजेस में पहुंच गई हैं। रशिया ने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बना लिया है जिसको जून महीने में भारत और रशिया दोनों साथ मिलकर बैठकर रिव्यू करेंगे। इस ड्राफ्ट एग्रीमेंट के ऊपर सहमति बन गई तो यही फाइनल एग्रीमेंट बन जाएगा, वरना अगर भारत कुछ बदलाव चाहेगा तो ड्राफ्ट एग्रीमेंट में चेंजेस किए जाएंगे। रशिया चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा भारतीय लोग उनके देश में आएं, वहां पर हॉलिडे स्पेंड करें और उनकी अर्थव्यवस्था में योगदान दें। आपको लग रहा होगा कि एक देश टूरिज्म से कितना ही कमा लेता होगा, तो आपको बता दूं कि पिछले साल टर्की ने इंटरनेशनल टूरिस्ट से $54 बिलियन की कमाई की थी। भारत का फिगर तो चलो बहुत ही कम है, हमने साल 2022 में इंटरनेशनल टूरिज्म से $16 बिलियन कमाए थे। वहीं पर टूरिज्म के मामले में सबसे ज्यादा कमाई होती है अमेरिका की, सालाना $190 बिलियन। उसके बाद दूसरे स्थान के ऊपर है चाइना, जो कि हर साल $154 बिलियन अकेले टूरिज्म से ही कमा लेता है। आज की सेकंड अपडेट आ रही है भारत और मालदीव्स को लेकर। भारत सरकार फिर से मालदीव्स के ऊपर मेहरबान हो गई है। दरअसल भारत के विदेश मंत्रालय के अंडर एक डिपार्टमेंट आता है जिसका नाम है इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम। इसके तहत क्या होता है कि दुनिया के कई सारे देशों के लिए वैकेंसीज ओपन की जाती हैं और उनको फिर भारत में कई सारे अलग अलग कोर्सेज में ट्रेनिंग दी जाती है। इंडियन टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम में डिफेंस से लेकर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, योगा और कई सारी फील्ड में अलग अलग कोर्सेज करवाए जाते हैं। फॉरेन कंट्रीज में जो भारत की एम्बेसी होती है उनके थ्रू ये पोस्ट फिल की जाती हैं। स्टूडेंट्स को एनरोल किया जाता है और कई बार तो ऑनलाइन भी एप्लीकेशंस निकाली जाती हैं और दूसरे देशों के स्टूडेंट्स को भारत में लाकर उनको फ्री में ये कोर्सेज करवाए जाते हैं। फॉरेन स्टूडेंट्स का सारा खर्चा, उनकी अकोमोडेशन भी भारत सरकार ही फंड करती है और इस प्रोग्राम के थ्रू दुनिया के 161 देशों के स्टूडेंट्स भारत आकर फ्री में ये कोर्सेज करते हैं, जिनमें से अधिकतर अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज के स्टूडेंट्स होते हैं या फिर मोस्टली छोटे छोटे आइलैंड नेशंस के स्टूडेंट्स आते हैं। अब सेम चीज भारत की सरकार मालदीव्स को भी ऑफर करती है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत मालदीव्स के लिए हर साल भारत की सरकार की तरफ से 200 सीट्स रिजर्व की गई थी, यानी कि मालदीव से 200 स्टूडेंट्स भारत आकर यहाँ पर फ्री में ये कोर्सेज करते थे। अब पिछले कल भारत ने क्या किया है कि मालदीव्स के लिए जो ये 200 सीट्स थी इनकी संख्या को बढ़ाकर 300 कर दिया है। इसकी जानकारी मालदीव में स्थित भारत की एम्बेसी ने खुद ही दी है और कहा है कि पिछले कुछ सालों से 200 स्लॉट्स पूरी तरह से फुल हो रहे थे, इसलिए भारत ने मालदीव्स के लिए स्लॉट्स की संख्या 200 से बढ़ाकर 300 कर दी है। आज की थर्ड अपडेट आ रही है भारत और इजराइल को लेकर। आपको याद होगा अभी कुछ ही दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उन्होंने अपना एक स्पेशल एनवॉय इजराइल भेजा था और इजराइल से रिक्वेस्ट की थी कि कम से कम रमजान के महीने के लिए गाजा पट्टी के ऊपर हमले रोक दिए जाएं और दोनों साइड फाइटिंग ना करें। इसी को लेकर अब खबर निकल कर आ रही है कि प्रधानमंत्री जी के वो स्पेशल एनवॉय और कोई नहीं बल्कि भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल सर थे। 12 मार्च को अजीत डोवाल सर प्रधानमंत्री मोदी का मैसेज लेकर खुद ही इजराइल गए थे और उन्होंने वहां पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ मीटिंग करके उनको प्रधानमंत्री मोदी का ये मैसेज डिलीवर किया था। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू ने प्रधानमंत्री मोदी की बात नहीं सुनी और हमास के ऊपर रमजान के महीने में भी अपनी कार्रवाई जारी रखी। वैसे यहाँ पर इजराइल की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि इजराइल ने रमजान में सीज फायर के लिए हमास के सामने एक कंडीशन रखी थी, वो ये थी कि उनके होस्टेजेस को रिलीज कर दिया जाए और फिर गाजा के सभी लोग शांति से रमजान और ईद सेलिब्रेट कर पाएंगे। लेकिन हमास ने सामने से इजराइल के होस्टेजेस को रिलीज करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते इजराइल ने भी फिर हमास के ऊपर अपने हमले जारी रखे। आज की फोर्थ अपडेट आ रही है भारत और यूनाइटेड नेशंस को लेकर। आपको याद होगा यूनाइटेड नेशंस के लिए काम कर रहे इंडियन आर्मी के रिटायर्ड कर्नल वैभव अनिल काले सर की गाजा पट्टी के ऊपर एक हमले में जान चली गई थी। इसको लेकर खबर आ रही है कि वैभव सर का पार्थिव शरीर इजराइल की मदद से भारत में ला लिया गया है और यहाँ पर पिछले कल उनके परिवार को सौंप दिया गया था। जब उनका पार्थिव शरीर भारत आया था तो वो यूनाइटेड नेशंस के झंडे में लिपटा था, लेकिन उसके बाद इंडियन आर्मी ने रिटायर्ड कर्नल वैभव सर को राजकीय सम्मान दिया और उनके अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर के ऊपर भारत का झंडा तिरंगा लपेटा गया। ये जो आप फोटोज देख रहे हैं ये सारी पिक्चर्स इंडियन आर्मी की साउदर्न कमांड ने रिलीज की हैं। आज की फिफ्थ अपडेट आ रही है इंडियन आर्मी को लेकर। दरअसल चाइना के साथ हमारा जो भी बॉर्डर लगता है वो सारा हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है। ऐसे में वहाँ के लिए हथियार भी स्पेशल हाई एल्टीट्यूड वाले चाहिए होते हैं।
इसी कड़ी में पिछले कल इंडियन आर्मी ने दुनिया के पहले हाई एल्टीट्यूड लॉजिस्टिक्स ड्रोन को आर्मी में इंडक्ट कर लिया है। इस ड्रोन का नाम बताया जा रहा है एरावत और ये ड्रोन स्पेशली हिमालयन ट्रेन के लिए बनाया गया है। ये किसी भी वेदर कंडीशन में 15 से 20 केजी का पेलोड लेकर 10 किलोमीटर की राउंड ट्रिप मार सकता है। ये ड्रोन एक बार में 45 मिनट तक फ्लाई कर सकता है और इसकी रेंज है 10 किलोमीटर। इंडियन आर्मी इसको एक लॉजिस्टिक ड्रोन की तरह इस्तेमाल करेगी, यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा। आज की 6th अपडेट आ रही है भारत, स्पेन और इजराइल से संबंधित। भारत यहाँ पर पूरी दुनिया से छुपा रहा था कि हम इजराइल को हथियार बेच रहे हैं, लेकिन पिछले कल स्पेन ने भारत की ये चीज सारी दुनिया के सामने ला ली है। सबसे पहले आप एक मैप देखिए। इस मैप के ऊपर आप जो रेड कलर का रूट देख रहे हैं, ये रूट एक शिप का जिसमें कई तरह के हथियार, बॉम्ब्स, एमुनिशंस और एक्सप्लोजिव्स भरे हुए थे। दरअसल इजराइल ने भारत से कुछ एमुनिशंस परचेज किए थे, जिसको लेकर ये शिप भारत के चेन्नई से अफ्रीका के नीचे से होते हुए इजराइल की तरफ जा रहा था। इजराइल पहुंचने से पहले इस शिप ने स्पेन में एक पोर्ट कॉल की रिक्वेस्ट की थी, यानी कि शिप ने स्पेन के पोर्ट के ऊपर 1-2 दिन रुकना था और फिर यहाँ से आगे मेडिटेरेनियन सी से होते हुए इजराइल की तरफ चले जाना था। लेकिन स्पेन ने भारत से आ रही शिप को अपने यहाँ पर पोर्ट कॉल करने की परमिशन नहीं दी, जिसके बाद ये शिप आगे की तरफ बढ़ गया। स्पेन के विदेश मंत्री जोसे मैनुअल अल्वारेस ने इस चीज की जानकारी देते हुए कहा कि डैनिश फ्लैग्ड शिप ने उनके पोर्ट के ऊपर रुकने की परमिशन मांगी थी। ये शिप भारत के चेन्नई से आ रहा था और इजराइल के हाइफा पोर्ट की तरफ जा रहा था और इस शिप के ऊपर 27 टन एक्सप्लोजिव मटेरियल लोडेड था। स्पेन की सरकार ने इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट करने के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाई हुई है, क्योंकि वो इस युद्ध के खिलाफ है। इसलिए उन्होंने भारत से आई शिप को अपने पोर्ट के ऊपर रुकने की परमिशन नहीं दी। स्पेन ने कहा है कि उनकी पॉलिसी है कि जो भी शिप हथियारों को लेकर उनके पोर्ट के ऊपर आना चाहेगा वो उसको परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ऑलरेडी कई सारे हथियार हैं। स्पेन के विदेश मंत्री ने कहा कि मिडिल ईस्ट को हथियार नहीं बल्कि पीस चाहिए, शांति चाहिए। भारत यहाँ पर एक तरह से एक्सपोज हो गया है, क्योंकि एक तरफ हम यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के सपोर्ट में वोट कर रहे हैं और दूसरी तरफ अंदर ही अंदर इजराइल को हथियार और एमुनिशंस दे रहे हैं, जो कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस फलस्तीन और गाजा के ऊपर फायर कर रही है। कारगिल युद्ध हम कैसे ही भूल सकते हैं, इसलिए हम इजराइल की मदद तो खैर करते रहेंगे, लेकिन स्पेन की सरकार ने भारत को एक अनकंफर्टेबल पोजीशन के ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि भारत सरकार इस पूरे मसले के ऊपर क्या बोलती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि स्पेन एक नाटो देश है, लेकिन फिर भी स्पेन ने इजराइल को हथियार एक्सपोर्ट करने के ऊपर बैन लगा दिया है और वो इजराइल को कोई भी हथियार नहीं बेच रहे हैं। आज की 7th अपडेट आ रही है रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेकर, जो कि इलीगल तरीके से भारत में एंटर हुए थे और अब भारत के कोने कोने में फैल गए हैं। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें साधु के बेस में ये दोनों व्यक्ति रोहिंग्या मुस्लिम्स हैं। दोनों ने भगवा रंग के कपड़े पहने हुए हैं और साधु बनकर भिक्षा मांग रहे थे। इनके पास से भारत का आधार कार्ड भी मिला है। ये वीडियो पिछले कल ट्विटर के ऊपर काफी वायरल हो रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूं। वीडियो कौन सी लोकेशन की है ये हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं। आई होप कि मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के बाद भारत में इलीगल तरीके से रह रहे इन सभी रोहिंग्यास के ऊपर कार्रवाई करे और इनको डिपोर्ट करे। अब ये वीडियो कितना नया है या फिर पुराना है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। आज की 8th अपडेट आ रही है भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में मेडिसिन, वैक्सीन, सिरप्स, ड्रग फॉर्मुलेशंस, बायोलॉजिकल्स, जेनेरिक्स, बल्क ड्रग्स, ड्रग इंटरमीडिएट्स, आयुष और हर्बल प्रोडक्ट और सर्जिकल्स, ये सारी चीजें आती हैं। साल 2023 से 24 के लिए भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स का डेटा सामने आ गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल भारत के फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट्स में ईयर ऑन ईयर 10% की वृद्धि हुई है। भारत ने साल 2023 से 24 में $27.9 बिलियन के फार्मा एक्सपोर्ट किए थे, जबकि उसके पिछले साल $25.4 बिलियन के फार्मा एक्सपोर्ट किए थे। इसके साथ ही ये भी डेटा सामने आया कि कौन से देश ने भारत से सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल आइटम्स परचेज की थी। डेटा के मुताबिक भारत ने सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल एक्सपोर्ट किए अमेरिका, नीदरलैंड, ब्रिटेन, साउथ अफ्रीका और उसके बाद ब्राजील को। अमेरिका ने भारत से सबसे ज्यादा लगभग $8.6 बिलियन के फार्मास्यूटिकल परचेज किए, जो कि 31% बनता है। आज की 9th अपडेट आ रही है अमेरिका से। अमेरिका के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में 6 महीने से भी कम का समय रह गया है और अभी भी अमेरिका के लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे उनका अगला प्रेसिडेंट कौन होगा। दरअसल अमेरिका से एक लेटेस्ट सर्वे सामने निकल कर आया है, जिसमें 48% लोगों ने जो बाइडेन को वोट किया है, जबकि 49% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप को मात्र 1% की लीड है। वैसे भारत के लिए ये बेहतर होगा कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पर प्रेसिडेंट बनकर आए। आज की 10th अपडेट आ रही है भारत के लोकसभा इलेक्शन से संबंधित। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की तरह कांग्रेस पार्टी ने भी एक कैंपेन वीडियो रिलीज किया है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको भी देखना चाहिए। देश की महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए, और इस वीडियो में जो तुलसी हैं वह स्मृति ईरानी जी। गाँव की हर महिला को हमें साथ लेकर जाना है, सुना तुम लोगों ने? हाँ जी, भाभी जी को साथ ले जाने आए हैं। आज साहब की रैली जो है ना, वो तो 1 लाख की लाइन में खड़ी है। चलो आगे जाते हैं। भैया, अम्मा जी 1 लाख की लाइन में गई है। 1 लाख की लाइन। 1 लाख की लाइन। 1 लाख। अरे पार्वती,
क्या ये है 1 लाख की लाइन? कांग्रेस की महालक्ष्मी योजना की सहायता राशि की लाइन है। ये तो कहानी घर घर की है। तेरी तो लॉटरी लग गई। लॉटरी तो नसीब की बात होती है दीदी। ये पैसा हमारे हक का है, कांग्रेस की गारंटी है। वैसे आपकी तुलसी भी यहीं खड़ी है। क्या करूं? साहब की सरकार के महंगे सिलेंडर ने तो कंगाल ही कर दिया है। अब तो कांग्रेस के 1 लाख रुपया का ही सहारा है। देखा, रिश्तों के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। कांग्रेस के साथ गरीब महिलाओं को मिलेगी 1 लाख रुपए की सहायता राशि। हाथ ही बदलेगा हालात। वैसे आप किसको वोट डाल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी, बीजेपी या फिर किसी और पार्टी को? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।